हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 5.5% से भी ज़्यादा की एक बहुत बड़ी गिरावट आज हमें एसबीआई के शेयर में देखने को मिली है। आज अगर हम बात करें तो पूरा मार्केट में गिरावट थी। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी गिरावट आज हमें ज़रूर देखने को मिली है। 175 रुपीज़ के आसपास शेयर पहुंच गया है। 177 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए और जिन्होंने नहीं खरीदा है, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 177 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 7% का ग्रोथ यहाँ पर है। आप देखिए 150 रुपए के ऊपर शेयर था, एक बड़ी रैली आई, 188 187 रुपीज तक शेयर पहुंच गया था, लेकिन आज एक गिरावट, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक पिछले काफी दिनों की एक बड़ी रैली के बाद आज गिरावट आई है यहाँ पर। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में तकरीबन तकरीबन 50% की गिरावट है। 372 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, लेकिन बाद में कोविड के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई, 150 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश की है। आज एक गिरावट जरूर आई है। पिछले काफी दिनों की रैली के बाद आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 साल की हम बात करेंगे तो 3 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 38% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 372 रुपए तक का हाई है। देखिए इससे पहले जब भी गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। अभी एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, अभी कोविड के चलते। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 24% की गिरावट है। देखिए चार्ट इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप जान सकेंगे कि ये वो शेयर है जिसको आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, लंबी समय की अवधि के लिए होल्ड नहीं कर सकते। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच कर निकल जाना है। आप खुद देखिए इससे पहले भी कितनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन बाद में शेयर ने बाउंस बैक किया। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई है, फिर ये शेयर बाउंस बैक जरूर करेगा। लेकिन जब ये बाउंस बैक करेगा तब आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए उस वक्त। बाद में शेयर फिर से गिरेगा, फिर आप खरीदारी करो, फिर तेजी आएगी, फिर बेच के निकल लो। तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर है। लंबी दूरी का ये शेयर नहीं है, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी का बेस्ट ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 1,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में अगर हम देखें तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है आज, 9 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी ज्यादा शेयर्स की खरीदारी और बिकवाली हुई है यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, एफएस ने भी गिराई है, म्यूचुअल फंड ने भी गिराई है, बस इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। प्रमोटर के पास 57.63% की होल्डिंग है, एफएस के पास 9.59% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 13.63% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए सरकारी बैंक है ये, और सबसे ज्यादा रेप्यूटेड सरकारी बैंक है ये। देखिए मैंने अगर किसी सरकारी बैंक में खरीदारी की सलाह दी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके अलावा मैं किसी भी सरकारी बैंक पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैंने पिछले काफी दिनों से काफी सारे वीडियोस बनाए हैं और मैंने हमेशा अगर पीएसयू बैंक में किसी शेयर को खरीदने के लिए बोला है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्योंकि देखिए सरकार किसी भी बैंक को मर्ज करेगा, किसी भी बैंक को सरकार आने वाले दिनों में कुछ भी करेगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरकार कभी डूबने नहीं दे सकता है। सबसे बड़ा बैंक है ये। अगर बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ता भी है तो सरकार एडिशनल पैसा यहाँ पर डालकर एटलीस्ट इस बैंक को तो निकाल लेती है। आप देखिए 56.92% की होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, सरकारी बैंक है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 67 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 736 एफएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरों की बात करें तो एलआईसी है जिनके पास 9.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.01% की है यहाँ पर। 260% का डिविडेंड पे कर रहा था ये। 2017 में लास्ट बार, आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया इन्होंने। लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो आपको देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर अप टू 1 करोड़ फॉर सीएफओ पोस्ट। तो देखिए सीएफओ की पोस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाली है और उसके लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी डाला है अपनी वेबसाइट पर और कहा है कि 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की एनुअल सैलरी ये उनको देंगे जो इस पोस्ट पर आएंगे। एज अ रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑन 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा,
और 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सैलरी मिलेगी। देखिए इससे पहले क्या होता था कि पीएसयू बैंक में उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। अब खुद देखिए, नाउ कंपेयर दिस विद एसबीआई की जो चेयरमैन है उसका अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू एसबीआई एनुअल रिपोर्ट, रजनीश कुमार रिसीव लेस देन 30 लाख, 30 लाख से भी कम इनको मिला है फाइनेंशियल ईयर 2019 में। टू बी प्रिसाइज, कुमार्स एनुअल कंपनसेशन वाज 29.50 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एज कंपेयर्ड विद एचडीएफसी बैंक सीईओ। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो भैया एचडीएफसी बैंक के सीईओ को एनुअल 55 करोड़ मिलता है, 55 करोड़। अदर प्राइवेट फॉरेन बैंक सीईओ की अगर हम बात करें तो उनको भी काफी ज्यादा हाई पैकेज मिलता है, लेकिन सरकारी बैंक में जो सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, उनको उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो जनरली अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो यहाँ पर जो 75 लाख से 1 करोड़ है तो वो वाकई में काफी बड़ा अमाउंट यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में उतना बड़ा पैसा नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में बढ़िया सैलरी मिलता भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है। काफी पहले काफी अच्छी टेक्निकल रेटिंग थी, अभी धीरे धीरे ये न्यूट्रल में आ रहा है। पी 11.03 है, इंडस्ट्री पी 13.85 है, बुक वैल्यू 236 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.76 है, ईपीएस 16 के आसपास और डिलीवरी तकरीबन 18 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 98% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो देखिए इनके नतीजे आए थे और नतीजे उतने बुरे नहीं थे, मैं मानता हूँ कि काफी अच्छे नतीजे थे इनके। मार्च क्वार्टर में 4550 करोड़ तक का मुनाफा कमाया है इन्होंने, जबकि पिछले क्वार्टर में हालांकि 6800 करोड़ तक का प्रॉफिट था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद के जितने भी क्वार्टर्स देखो तो भैया बढ़िया मुनाफा अभी कंपेयर करेंगे तो मार्च में कमाया है, क्योंकि सितंबर में 3645 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 3380 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल मार्च 2019 में 1550 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भैया उसके कंपेयर में बढ़िया मुनाफा है, 4450 करोड़ का मुनाफा है, अच्छा मुनाफा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कंपनी का जो नेट एनपीए है और ग्रोस एनपीए है उसमें भी काफी बड़ा सुधार देखने को मिला है। ग्रोस एनपीए जो पहले 6.94 था अब वो 6.15 है, नेट एनपीए जो 2.65 था अब वो 2.23 है। और आप देखिए पिछले काफी वक्त से ये जो एनपीएस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये वाकई में काफी अच्छी बात है बैंक के लिए भी, तो बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है ये हम कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है हालांकि उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, थोड़ी सी, उतनी ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी गिरावट है। 57.88% की होल्डिंग 57.63% की पहुंच चुकी है। एफआईएस ने एक बड़ी होल्डिंग गिराई है, 10.85% की होल्डिंग 9.59% की हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, 10.50% की होल्डिंग, सॉरी 13.50% की होल्डिंग 13.62% है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 10.07% की होल्डिंग 10.59% की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है और एफआईएस ने थोड़ी होल्डिंग गिराई है, लेकिन उसके सामने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देखो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब से गिरावट आई है मैंने कहा कि ये वो शेयर है जिसमें अगर आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी चाहिए और प्रॉफिट आने पर बेच देना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि शेयर में अगर आपने खरीदारी की है तो देखिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और काफी बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो खरीदा है तो बने रहो, और यहाँ से अगर और फर्दर अगर गिरावट आती भी है तो मुझे लगता है कि वो आपके पास एक बढ़िया मौका होगा खरीदारी करने के लिए। क्योंकि अगर आप खुद देखें तो भैया 175 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करे, 175 रुपए के आसपास। इवन इंडिया का सबसे बड़ा बैंक अगर हम कोई माने सरकारी बैंक की बात करें तो वो एसबीआई है, एसबीआई। और इसके साथ साथ अगर हम देखें एसबीआई की अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ अगर हम देखने जाए तो अगर हम बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि एसबीआई कार्ड का जो शेयर 590 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसमें प्रमोटर कौन है, उसमें सबसे बड़े प्रमोटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 69.51% की होल्डिंग है उनके पास। 500 तकरीबन 600 रुपए का शेयर, उसमें तकरीबन 70% की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। 740 रुपए का शेयर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इसमें कौन है सबसे बड़े प्रमोटर, आप खुद देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 57.60% की होल्डिंग। तो भैया अगर हम एसबीआई में से एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ को भी अगर निकाल दे तो याद रखें तकरीबन तकरीबन ये मुफ्त में मिल रहा है हमको, फ्री में मिल रहा है ये शेयर, आपको फ्री में कौड़ियों के दाम पर फ्री में ये शेयर मिल रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडलवाइस जो एक बहुत बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग रेटिंग दी है
और 415 रुपए तक का टारगेट प्राइस दिया है। 415 रुपए तक का टारगेट प्राइस इन्होंने दिया हुआ है। और सिर्फ ईडल वाइज ही नहीं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और मुझे खुद लगता है कि एसबीआई एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बढ़िया बाइंग आपके लिए हो सकती है, एक बढ़िया बाइंग हो सकती है। अगर खरीदारी की है तो बने रहे, नहीं खरीदा है तो खरीदारी कर सकते हैं। और हर गिरावट पे आप यहाँ पर चाहे तो खरीदारी करें, और कम से कम आप यहाँ से 7 या 8 महीने का टारगेट लेके चलिए। जरूर ये शेयर आपको 230 रुपए से लेकर 250 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।